नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला भले ही चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का हो, लेकिन बहुतों के चेहरे पर काफ़ी खुशियां और राहत की सांस लेकर के ये आया होगा। राहत की सांस इसलिए कि ये मामला जो है वो एक ऐसे चुनाव का था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के पराजित हुए उम्मीदवार कुलदीप सिंह को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया है। जब वो हार गए थे कुलदीप जी, तो वो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगे थे। ये घटना 30 जनवरी के है, लेकिन निश्चित रूप से उनके चेहरे पर मुस्कान आई होगी। ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि ये पहला टेस्ट केस था बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के किसी उम्मीदवार का किसी भी चुनाव में, इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है और कुछ किरदार जो है उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और ये किरदार है अनिल मसीह। अब हुआ क्या था कि चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव होने थे। बीजेपी ने मनोज सोनकर को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आप ने कुलदीप कुमार टीटा को उम्मीदवार बनाया। 18 जनवरी को मतदान होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल सिंह की तबीयत खराब होने के बाद वो चुनाव स्थगित कर दिया गया। इस कैरेक्टर को आप याद करके रखिए, अनिल मसीह इसका नाम है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। 30 जनवरी को फिर से चुनाव करने के लिए कोर्ट ने कहा। 30 जनवरी को फिर से चंडीगढ़ में चुनाव होता है, जिसमें बीजेपी के मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया जाता है, जबकि आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ता है। जो वोटों की गिनती हुई उसमें सोनकर को कुलदीप कुमार से 4 वोट अधिक मिले। वो इसलिए क्योंकि चुनाव में पीठासीन अधिकारी जो थे अनिल मसीह, उन्होंने 8 वोटों को अमान्य यानी रिजेक्ट कर दिया। आप और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी अनिल सिंह पर वोटों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया। जो संख्या थी वो संख्या ये थी कि आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद थे, वो 20 हो गए, और जबकि जो है बीजेपी के पास वो संख्या नहीं थी। बीजेपी के पास 14 थे पार्षद, 1 अकाली दल का और 1 उनका चंडीगढ़ से सांसद, तो कुल मिलाकर 16 ही वोट होते हैं। लेकिन 8 वोट कैंसिल करने के बाद जो है ये वहाँ पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मेयर जो है वो पराजित हो गया। क्योंकि ये पूरा मसला जो है टेलीविज़न में, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को टेलीवाइज किया जाए, यानी रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि जो नामांकन अधिकारी थे मसीह साहब जो है अनिल मसीह, वो छेड़खानी करते दिखे गए और बार बार कैमरे में भी देख रहे थे कि कहीं कैमरा देख तो नहीं रहा है। लेकिन कहा जाता है ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब ये मामला जो है गड़बड़ी का मामला जो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में गड़बड़ी धांधली का आरोप लगाया। हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार की, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, क्या यह लोकतंत्र का मजाक है, यह जनतंत्र की हत्या है। उसके बाद 18 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 18 फरवरी को ही एक नया डेवलपमेंट होता है। जो मेयर चुने गए थे मनोज सोनकर, जो बीजेपी से थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े ने इस फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर किया और अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की पार्षद पूनम देवी, नेहा और गुरचरण काला जी आज दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। अब आता है 20 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद जो उम्मीदवार थे कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया और चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी, जिसका नाम मैं बार बार कह रहा हूं, अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने के भी आदेश दिए। अनिल मसीह बीजेपी के नेता भी हैं। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि यह पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है
और खुद को मतगणना प्रक्रिया में गलत कार्यों से निपटने तक ही सीमित रखा, जिसके कारण जो कुलदीप कुमार के पक्ष में 8 वोट जिसको कैंसिल कर दिया गया था, उसको जो है जोड़ा गया और कहा गया कि मसीह ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को डिफेस करने की कोशिश की। अब हुआ क्या, वह आपको मैं बता देता हूँ। 2:40 में करीब मंगलवार को कार्रवाई शुरू हुई। 1.5 घंटे सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई हुई। सील बंद लिफाफे में बैलेट पेपर को लाया गया। फिर उसके बाद वीडियो भी जो सील बंद आया था, सारे बैलेट जो है वो देखे गए। दोनों पक्षों को बैलेट दिखाया गया, वीडियो देखे गए, वीडियो भी दोनों पक्षों को दिखाया गया। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये कोई भी मतपत्र जो है वो डिफेस यानी उस पर वो गलत ढंग से वोटिंग नहीं की गई है, और उसके बाद फैसला दिया कि ये सारे जो है चुनाव जो कराए गए हैं उसमें ये 8 वोटों को गलत ढंग से जो अमान्य किया गया है उसको मान्य करार दिया गया, और इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल मैसी का क्या होगा। अनिल मैसी के खिलाफ जो है अदालत के सामने झूठ बोलने और या अदालत को बरगलाने का आरोप है। चुनाव में गलत तरीकों के आरोप करने का भी उन पर आरोप है। झूठ बोलने के लिए जो है उनको दोषी जो है ठहराया जा सकता है और उन पे क्रिमिनल केस भी जो है चलाया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों से क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि जैसा कि आपको मैं बताऊं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार गरीब घर का लड़का है, इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने की बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ है। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचा कर रखना है। वहीं सौरभ भारद्वाज जो कि इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक्सपोज हो चुकी है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के दखल के वजह से कई लोग ये मानते हैं कि जनतंत्र को, लोकतंत्र को एक तरफ से फिर से चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको बहाल किया गया, क्योंकि हर चुनाव में जो जीतने की एक जिद होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उस पार्टी के समर्थक रिटर्निंग ऑफिसर को कहीं भी या किस हद तक पर भी ले करके जा सकती है। लेकिन चुनाव की शुचिता, उसकी निष्पक्षता, उसकी पवित्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। ये चुनाव तो महज एक मेयर का चुनाव था। देश में विधायक के चुनाव, सरपंच के चुनाव, बाकी चुनाव सांसदों के चुनाव होते हैं। यदि एक मेयर के चुनाव में ऐसा किया जाता है, लोग सवाल यही उठाते हैं, तो बड़े बड़े चुनाव में जहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं वहाँ पे क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। ये एक सवाल है। इसी सवाल के सहारे आपको छोड़ जाता हूँ। प्योर मनोरंजन में आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।